भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय तुले आयो माँ शक्ति। आज अजय चंद्रन कुमार क्रमांक 758, दिन बुधवार, तारीख 4 अक्टूबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठ हैं। और आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन राजयोग भाग 28। और इसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं श्राद्ध पक्ष पर विशेष, यानी कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो आदरणीय डॉक्टर साहब जो है उसी पर अपना प्रकाश डालेंगे। आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम। सभी बंधुवरों को सादर प्रणाम। ओ परम श्रद्धेय आचार्य और वंदनीय माता जी का स्मरण। वंदे भगवती देवी श्री राम जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि प्रणमामि। तो देव सत्ता के सानिध्य में श्राद्ध पक्ष के मध्य भाग में आज ये वार्ता का सुअवसर प्राप्त हुआ है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव आमलखेड़ा से मथुरा आए, घिया मंडी में जो अब तीर्थ बनने जा रहा है प्रवास किया, गायत्री तपोभूमि में साधना के चरण प्रारंभ हुए और हिमालय की फिर कंदराओं में जाकर उन्होंने देवत्व से नजदीकी प्राप्त की। गुरुदेव को आर्य समाज का मथुरा का अध्यक्ष रहते हुए काफी समय हो गया था। गुरुदेव आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी के संपर्क में आए और जब उनके संपर्क में आए उन्होंने सलाह दी कि बेटा तुम गायत्री साधना में आगे बढ़ो और इसी को अपना लक्ष्य बनाओ। गुरुदेव का ये बराबर विचार था कि आर्य समाज वैदिक परंपरा को, वेदों को सर्वांग मान के तो चल रहा है, परंतु जिस दिशा में उसके चरण चल रहे हैं वो सबको साथ लेके चलने वाले नहीं, क्योंकि महायोगीश्वर और महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक शास्त्रों से योग के माध्यम से ध्वजा फहराने का संकल्प लिया और उन्होंने उसका जो ज्ञान भाग था उससे कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले, विशुद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके सार तत्व को उन्होंने निकाला। योग से वो बलिष्ठ भी हो गए थे, शारीरिक शक्तियां उनमें विद्यमान हो गई थी, तो उन्होंने खंडन मंडन एक पताका शुरू की
और ये पता चला कि लोग फिर भी नहीं आ रहे हैं हरिद्वार कैंप में, तो फिर हिमालय गए और दोबारा से शक्तियां सृजन करके आए। और आर्य समाज ने जो वैदिक सिद्धांतों के जो पौराणिक स्वरूप था उसके विरुद्ध एक जिहाद छेड़ दी। वैदिक सिद्धांत तो अपने आप में अटल है, कोई दुनिया की शक्ति ये नहीं कह सकती कि इन सिद्धांतों में कहीं चूक है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये उसी तरह से हैं जैसे विज्ञान ने खोजा कि पदार्थ सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तक पहुंच गया। शुरू शुरू में तो डार्विन ने यही कहा, और नीचे आए कि अणु परमाणु है। धीरे धीरे हम सब लोग जानते हैं कि भाई उस पे आए कि भाई ये एटम है, एटम इज नॉट बी कट। एटम को देखा तो फिर उसमें देखा कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आइंस्टाइन आए, श्रोडिंगर आए, फिजिक्स का पूरा शास्त्र हम पढ़ते हैं। और आज जो हम नई चीज पढ़ रहे हैं, जो लेटेस्ट है, कल की घटना है, जो 5 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है विज्ञान में, उन्होंने यही देखा कि वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जैसे श्रोडिंगर ने कहा कि भाई उसका इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्टेशन एक साथ नहीं पता चल सकता। जैसे ही आप कहेंगे ये यहाँ है तो वहां नहीं होगा। पहले लाइट को कहते स्ट्रेट लाइन में चलती है, अब वेव मोशन में आई। अब वेव मोशन के बाद क्वार्क्स आए, क्वार्क्स के बाद अब ये आया कि भाई उस इलेक्ट्रॉन का कहीं कोई पकड़ हो सकती है, फोटो हो सकती है। तो ये लेटेस्ट सर्च हुआ आज की डेट में, नोबेल प्राइज जो मिला है, यानी जहां तक हमारी मेधा की अंतिम परिणति है विज्ञान की, कि उस इलेक्ट्रॉन का फोटो ले सकते हैं, बशर्ते जो फोटो लेने वाला कैमरा है उसकी स्पीड तो उसके बराबर हो। जैसे आज की डेट में बड़े बड़े उड़ती चीजों की फोटो हम ले सकते हैं, क्योंकि तो कैमरा भी उसी स्पीड से उड़ रहा है, चल रहा है, शटर उसका उसी लेवल से खुल रहा है। अगर शटर उसी स्पीड से खुलेगा, जैसे अब ईएमयू गाड़ी चली थी तो हम लोग डरते थे इसमें चढ़ने के लिए और कहते गिर जाएंगे। तो लड़के जवान थे, उन्होंने कहा ठीक है, जो स्पीड से ली इसी स्पीड से हम भी स्टार्ट करते हैं। और प्लेटफॉर्म पे एक पैर और एक पैर जो है ट्रेन में, और चढ़ गए, हैंडल पकड़ लिया। अब लेटेस्ट इस समय ये है कि भाई हम इसकी फोटो तो ले सकते हैं, लेकिन फोटोट्रॉपी से लें, उसकी सीज में आए, तो इसके लिए ये अवस्था आ चुकी है। यानी विज्ञान ने उसको तोड़ तोड़ के देखा और योग ने समूल देखा। योग के दोनों में आधारभूत अंतर यही है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये दिखाया कि शक्ति का कैसे संचय हो सकता है और ब्रह्मचर्य का क्या बल है। तो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने जितनी मंत्र पंथ परंपराएं थी उन सब का अध्ययन करने के बाद सत्यार्थ प्रकाश में जितने पंथ और धर्म चल रहे हैं उन सब का जो है समोल्लासों में उल्लेख किया है। तो उसमें जिस तरीके से वो लिखा गया है उसमें ये धारणा प्रबल हो जाती है कि ये जितनी भी चीजों से मूर्ति मूर्ति या मूर्तांतर या व्यक्ति विशेष को हम जो मान्यता दे रहे हैं वो बेमानी है। असली जो मान्यता है वो तो वैदिक धर्म की, वैदिक शास्त्र की है। एक एक जीवन सत्ता, एक जड़ सत्ता है, दो सत्ताएं विद्यमान। ये निश्चय आर्य समाज ने किया। लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में जो आर्य समाज के अनुयायी हुए उन्होंने इसको ढाल बनाया। जैसे हमेशा संघर्ष का प्रारंभ होता है कि मेरी कमीज से तेरी कमीज से मेरी कमीज कैसे ज्यादा सफेद, और ढाल बनाकर जो क्रियाएं थी उनका तो प्रयोग किया, लेकिन खंडन मंडन पर ज्यादा जोर दिया। परिणामतः ये हुआ कि वो सिद्धांत तो बने रहे। योग सत्य विद्या की पुस्तक है, 10 सिद्धांत है, ये तो अपनी जगह ठीक है, पर खंडन मंडन की जहां बात आती है उसमें एक प्रारंभिक बात से है जो आचार्य श्री ने संज्ञान में आई कि बिना मूर्ति के संज्ञान में आए हुए, क्योंकि नेत्रों का पहला विषय दृश्य है, चेतना ऊर्ध्वगामी सामान्यतः नहीं होती सामान्य व्यक्ति।
पहुंचे हुए व्यक्ति के तो आंखें कोई मायने नहीं रखती हैं कि दिव्य दृष्टि हो जाएगी, अंतर की तरफ वो देखने लगेगा, बाहर का संसार भीतर के संसार से जुड़ के देखने लगेगा। तो आचार्य जी ने ये दृढ़ निश्चय किया कि ये जो मूल मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसकी प्रेरणा आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने दी, इसका प्रयोग गायत्री के स्वरूप के रूप में किया जाए। अच्छा, हमारे शाक्तों के स्वरूप में सरस्वती देवी के मंत्रों में भी यही है, उद्धृत करते हैं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाणु माध्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में वेदाम जाड्यांधका प्रापहम हस्ते स्फटिक मालिकां विदधती पद्मासने संसितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहम्। उपनिषदों में यही बात आई कि देवताओं को जब गर्व हो गया तो अग्नि से कहा तो अग्नि जला नहीं सकी तिनके को, वायु से कहा वायु हिला नहीं सकी, तब इंद्र ने कहा भगवान ने कि भाई लाओ देखें, तो एक शक्ति आई वहां के रूप में। आज भी हमारे समाज की पद्धति में जब स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं तन्नो देवी रविस्तयापो भवन्तु पीतये तयो रवि स्रवन्तु न। देवी स्वरूप शक्ति स्वरूप का आवाज आई, वेलकम दिया था, याचना करते हैं। और मंत्रों में दो प्रमुख मंत्रों को लेके चलते हैं, आज हम रिपीट कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अंतिम परिणति अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दे अस्मद्योराणमेनो भूयश्चान्ते नमः उक्तिं विधेम। अग्नि के रास्ते से परमात्मा हमको आगे ले चले, यानी रोशनी के रास्ते से, प्रकाश के रास्ते से। अंधेरे के रास्ते से जाने का कोई कॉलम प्रार्थना में नहीं। ये आज आर्य समाज की पृष्ठभूमि का कहने का मुझे अवसर इसलिए मिला कि श्राद्ध पक्ष के बारे में पौराणिक मान्यताएं बिल्कुल ठूस ठूस के समाज में भरी हुई, और इस श्राद्ध पक्ष में चाहे तो फियर से चाहे परंपरागत तरीके से कोई भी ये परिवार है जो हिंदुस्तान में है, किसी भी पंथ में है, वो श्राद्ध पक्ष को मान्यता देता ही। अब आर्य समाज ये कहता है, दयानंद सरस्वती नहीं कहते हैं, उनके अनुयायी कहते हैं। जैसे कैसे अनुयायियों में कैसे बोध में परिवर्तन आ जाता है। उनके अनुयायी ये कहते हैं कि जो पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं ये बाला हैं, ये बच्चे हैं, जो मर गया तो मर गया, चला गया, अब क्या करना है। श्राद्ध करना है जिंदा माता पिता का, उनकी सेवा करिए। तो ये जो भूल है, इसके सुधार में कोई पक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत को पकड़ने की आवश्यकता है कि महर्षि क्या कहते थे।
वैदिक सिद्धांत क्या है और पुराण में इस श्राद्ध पक्ष को मान्यता क्यों दी गई। चलिए हम अपना ही डिब्बा खोल के देख लेते हैं, दूसरे का देखने की क्या जरूरत है कि श्राद्ध का भाव कब आता। मैं राधे श्याम दीक्षित, सपत्नी कमलेश दीक्षित, आत्मज पंडित परशुराम दीक्षित, तद आत्मन गेंदालाल दीक्षित, परम श्रद्धा से ये सृष्टि में जो बीज चला आ रहा है, जो मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है, उसको पूरी श्रद्धा और आराधना से मैं अपने को समर्पित करता हूँ। ये जो डीएनए इस ब्लड में घूम रहा है, ये कोई मेरा तैयार किया हुआ नहीं है। ये आज भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर श्रद्धेय हमारे पिता श्री परशुराम जी और बाबा जंगजीत जी और तद बाबा गेंदालाल दीक्षित जी अगर यहाँ होते और उनका एक बाल भी टेस्ट कर लेते तो वही डीएनए होता जो राधे श्याम का है। तो अब परंपरागत तरीके से उस व्यक्तित्व ने जैसे राम प्रसाद को राम प्रसाद बिस्मिल बना दिया, उसको इटावा में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो मैनपुरी कांड हुआ उसमें मुक्त कराया और सारी बोझ अपने ऊपर ले लिया और आतप और संताप झेले। और उस काल में जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया और अकेली रह गई, सिंधिया खानदान ने बिल्कुल डुबो दिया, उस काल में पंडित गेंदालाल दीक्षित ने एक शिवाजी सेना खड़ी की और उसका एक ही उद्देश्य था कि इस अस्मिता को कैसे बचाया जाए। और उसी में धन के लिए काकोरी कांड हुआ, वो सब चीजें ज्ञात हैं और ये हिस्ट्री में राम प्रसाद बिस्मिल की जो कथा है उसमें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उसने जो गुरु को अपने नमन किया है, श्रद्धा से जो वचन दिया है कि जो बलवती आस्था और श्रद्धा का पुंज उन्होंने अपने शिष्य के अंदर डाला और उसने इस देश को वो चीज दी, तो आज जब उसका स्मरण होता है श्रद्धा भाव से तो ये लगता है कि ये तो उबल रहा है पूरी तरह से। तो श्राद्ध क्या है, इसमें हमें जरा गहराई से इस पृष्ठभूमि में देखना होगा। देखिए शास्त्र में कहाँ श्राद्ध का जिक्र आता है। हम लोग लंबे अरसे से इस स्वाध्याय चिंतन शिविर में करीब 750 दिन गुजार चुके हैं और बड़े आनंदित हुए हैं 750 दिनों में। छोटी सी बात है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्। संशय है ही क्या, पहली बात तो ये संशय ये कि अज्ञ है। अज्ञ का मतलब अधूरा ज्ञान, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं है, अज्ञ अपूर्ण ज्ञान। जैसे आंखें हैं रतौंधी हो गई। एक में छोटी कहानी ये जो लोक में प्रचलित है ब्रज में, वो आनंद स्वरूप के लिए आपको सुनाई देता हूँ कि एक दामाद थे और वो गांव में गए अपनी ससुराल में, तो बैठे जमीन पे बैठते थे, उन दोनों पालती मार के बैठ गए और रोटी खाने लगे। उनकी सास आई और रोटी उनको परस गई। बगल में बकरी बंधी हुई थी, उनको रतौंधी आ रही थी, शाम का समय था। रतौंधी में क्या होता है, आंख होते हुए रोशनी कम होती दिखाई नहीं देता। तो रोटी उन्होंने रखी और बकरी उठा ली बगल बगल में। अब उन्होंने टटोला तो रोटी तो थी नहीं। दोबारा आई, लला और लोगे। अब दोबारा बकरी तो तलाश में थी, जैसे आए फट से बकरी उठा ले, बगल में बंधी हुई थी। त्योहारा आई कि लला और लोगे, तो बड़े जोर का गुस्सा चढ़ा, एक झप्पड़ लपट डाला कि बार बार ले जाती रोटी को और मुझे दिखाती है। तो देखिए कितना घोर अज्ञान जरा सी रतौंधी से हो रहा है कि वो ये भूल गए कि घटना कुछ और हो रही है। ये आदरणीय श्रद्धालु हमारी माता जी ऐसा हमारे साथ क्यों करेंगी। एक साधारण सी ब्रज की ये प्रचलित कथा है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य।
अश्रद्धा का अर्थ हुआ कि जो श्रद्धा आपके अंदर इनबिल्ट है, उसके भाव की क्रिया में परिणित करने के बजाय कहीं से कोई आपने बात सुन ली और उससे आप प्रभावित होकर मूव कर गए, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट तो ये श्रद्धा में ही है, इसमें कोई अश्रद्धा की बात है नहीं। अश्रद्धा की बात तभी होगी जब आपको माया सताएगी, परिग्रह की आपकी इच्छाएं बलवती होंगी, सारे संसार को मैं ही रख लूं, तो फिर अब दम्भ पाखंड सब शुरू हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। क्या विनाश होगा उसका? विनाश यही होगा कि जिसको याद नहीं रखना चाहिए था उसे याद रखेगा और दोबारा से पितरलोक में जाके उसको वापसी करनी ही करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब श्रद्धा कहाँ पर है? देखिए, श्रद्धा का भाव स्पष्ट लिखा है कि श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स यो यत् श्रद्धा स एव स। जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही वो है। तो इस श्राद्ध पक्ष में हम कुरोहित के जरा अपनी श्रद्धा को देख लें कि हमारी श्रद्धा क्या है। श्रद्धा को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ये बात कही कि श्रद्धा जो है वो तीन तरह की है। त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी व्यक्तित्व है, और पुरुष त्रिगुणी माया के साथ तीन तरह से बिहेव करता है। जिसकी जैसी अवस्था बन गई है वो वैसी तरह से ही स्वाभाविक व्यवहार है, उसका कोई बनावटीपन नहीं है। कैसे? तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने कहा कि देख, शास्त्र को तू प्रमाण मान। तो अर्जुन ने ये पूछा कि शास्त्र मान लो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि कैसे चलें? बोले ऐसा है, उसकी जैसी श्रद्धा है वैसे वो चलेगा। उदाहरण दिया कैसे कि तीन तरह की श्रद्धा है, तीन तरह का ही लोक है, तीन तरह से ही क्रियाएं प्लावित हो रही हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो जिसकी सात्विकी श्रद्धा है वो क्या करेगा, कैसे पहचान में आएगा कि यजन्ते सात्विका देवान और यक्ष रक्षांसि राजसा और प्रेतान भूतगणांच अन्य यजन्ते तामसा जना। छोटी सी पहचान है, अपनी अपनी श्रद्धा को पहचान लो कि भाई हमारा मन मस्तिष्क हृदय क्रियाएं क्या देवताओं की तरफ जा रही हैं? देवत्व का भाव हमारे अंदर उदय हो रहा है। देवता की सीधी सीधी बात है, देने का भाव उमड़ पड़े तो देवता है। तो देवताओं के सानिध्य की तरफ अगर हमारी इच्छा बलवती क्रियाएं जा रही हैं तो श्रद्धा हमारी सात्विकी है। और ये पूरे शास्त्रों में निष्कर्ष निकलता है कि हम राजसी होकर के हैं और बंध गए हैं। अगर ये राजसी होकर के सात्विक की तरफ बढ़ने लगेगी तो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त है, बहुत कुछ करना नहीं है। तो यजंते सात्विक का देवानी पहचान हो गई। तो यक्ष रक्षांश राजसा, यक्ष और रक्षांश दो कैटेगरी। राजस जो है वो इनकी पूजा करेंगे कि भाई ये सब मेरे पास ही आ जाए, कुबेर की पूजा करेंगे, धन धान्य हो जाए मेरे पे। लेकिन कुबेर की अगर शकल और चेहरा देख लेंगे तो शायद कभी नहीं कहेंगे पैसा मेरे पास आ जाए, उसको आप पास खड़े रहना नहीं पसंद करेंगे। नलकुबर को भगवान ने डाल के जो है और तोड़ ताड़ के यमराज को बराबर कर दिया भाई चलो माता के सामने। प्रेतान भूतगणांच अन्य जनते सात्विका जन। प्रेत का अर्थ हो गया जो विलुप्त हो गया, और भूत हो गया जो भूत बन गया, ये पिया प्राणी की श्रेणी में चला गया। श्रद्धा के तीन वर्णन करने के बाद भगवान ने ये बात कही कि देखो भाई,
इसमें से अगर बहुत ज्यादा तप करके आप ये प्रयास कर रहे हैं तो आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, अपने को भी परेशान कर रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या चीज है? और जब हम ये कहते हैं कि ये श्राद्ध हम आज कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, और जिसकी बहुत ख्वारी होती है, लोग कहते हैं मरे मराओं को जिमा रहे हैं, ये कौन सी लीला है? तो छांदोग्य उपनिषद का एक प्रकरण है जहां पर कि इसको विशिष्ट रूप से कहा गया है। अब मेरे दिमाग से उतर गया है, अब मैं उसको ढूंढ के आपको आपके सामने रखता हूँ। आप सब लोग विज्ञ पुरुष हैं, इसलिए आपको शास्त्र की बात तो अच्छी लगेगी। और बाकी चीजों में ये नहीं लगेगा। कहाँ है भाई? आ जाओ। अब मैं इसको आपको आधारभूत चीज को आपके सामने रख रहा हूँ। छांदोग्य उपनिषद का 7:26-1 है। बहुत ध्यान से और सावधानी से श्रवण करने की आवश्यकता है। आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मर, आत्मतः आकाश, आत्मतस्तेज, आत्मतः आप, आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव, आत्मतो अन्नम। छांदोग्य उपनिषद में इस सबको समेट करके और अन्न पर जा करके फुल स्टॉप लगा दिया कि आत्म तो भाव से ही। ये गीता जी में जो 30वां श्लोक है 13वें चैप्टर का, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। When a man sees the whole variety of beings as resting in one, spreading forth, that alone he becomes Brahman. छांदोग्योपनिषद में ये कह रहा है सूत्र कि अपने हमारे होने से ही तो प्राण है, इसी से हमारी आशा है, इसी से हमारी स्मृति है, फिर ये पंचभूत हैं, आकाश है, इसी से तेज है, इसी से आप है, और इसी से आना जाना है, और इसी से अन्न है। यानी अन्न में इसको प्रमुखता दी गई कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यानी मूल में समेट के सब चीज कहाँ चली गई? अन्न पर चली गई। और अन्न पर क्यों चली गई? कि ये जो पिंडा मेरा बैठा है, जो बैठा हुआ हूं, ये अन्न का ही परिवर्तित रूप है। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य लोक से सूर्य में प्रकाश हुआ, हीलियम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिया करके एक ऊर्जा निकली, और इस ऊर्जा वनस्पतियों में आई, यहाँ का कबाड़ इकट्ठा किया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वो ऊर्जा की उपस्थिति में, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बन गई। दो तत्व बन गए प्राण के। वो ग्लूकोज जो बना वो खाया, यानी वनस्पतियों को हमने आहार लिया, तो जो आहार लिया वनस्पति से, तो उस आहार को पचा। तो आहार कैसे पचा? आहार से पहले रस बना, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदा प्रजायते, मेदसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। ये सप्तम सार शुक्र तैयार हो गया, और शुक्र के सप्तम सार से फिर जब मेल हुआ, ये पिंडा आ गया, और पिंडे में गुणों की परिणति हुई। शास्त्र साफ साफ कहता है, उसमें कहीं उंगली रखने की जगह नहीं है। अपने स्वरूप को पहचान लीजिए, सारी दुनिया दिखने लगेगी। भगवान 4 में कह रहे हैं, दक्षस आत्मन यथोमयि। सबसे पहले अपने को देखोगे और मुझे सब में देखने लगोगे तो मैं तो दिख ही जाऊंगा फिर।
मुझे दर्शन करने की अलग से कोई जरूरत रह नहीं जाएगी। बिना स्वयं के दर्शन किए परमात्मा का दर्शन असंभव है। तो स्वयं दर्शन की क्रिया में ये बात हो रही है कि अब मैं आ गया, तो मूल में क्या है कि अन्न है। अब श्राद्ध में हम क्या श्रद्धा करते हैं? श्राद्ध में हम ये श्रद्धा करते हैं कि ये जो अन्न है, इस अन्न से ही सबका निर्माण हुआ है और इस अन्न से ही पालन हो रहा है। और अध भक्षण अन्न सूत्र कह रहा है, ये अन्न ही मुझे खा भी रहा है। मैं अन्न का भक्षण नहीं कर रहा हूं, ये मेरे को भक्षण कर रहा है, और भक्षण करते करते मैं विदा हो जाऊंगा। तीनों क्रियाएं सतत चल रही हैं, कोई चीज एक या अलग से नहीं होती है। तो श्राद्ध पक्ष में विशेष जो जोर है वो अन्न पे जोर है, और अपरिग्रह पे जोर है। अपरिग्रह का अर्थ ये हुआ कि जो चीज मेरी नहीं है, मेरे काम की नहीं है, मैंने इकट्ठी कर ली है, और जाते में मुझे तकलीफ हो रही है कि अब इसको कौन रखेगा, कौन रखाएगा, किसके जिम्मे दे जाऊं, झंडा किसको थमा दूं, यही समस्या हो तो कोई समस्या है नहीं। जाते समय की जो समस्या है वो ये है कि जो इर्द गिर्द जो इकट्ठा हो गया है मेरे, इसका झंडा कैसे थमाऊं। अब तो कोई समस्या है नहीं। तो परिग्रह का जो स्वरूप है, तो श्राद्ध पक्ष में सबसे पहला काम हम अन्न का, आहार का वितरण किस किस को, जैसे आज समाजी पंच महायज्ञ करते हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, बल्वेश्वर यज्ञ, पितृ यज्ञ, निर्यज्ञ है। तो हमने कहा कि भाई अन्न का आहार तैयार हुआ और हम इस पक्ष में स्मरण कर रहे हैं। अभी मैं ये बात पे आऊंगा, टाइम है शायद, क्या टाइम है तो टाइम हमारे पास। ये इसी पक्ष में क्यों करेंगे, ऐसी क्या धारणा की आवश्यकता है? इस आश्विन मास के जो अंधेरा पाक है, इसी में इसका प्रावधान क्यों है? क्योंकि 15 दिन के बाद तो फिर आपके 9 दुर्गे शुरू हो जाएंगे, साधना का अगला क्रम शुरू हो जाएगा। इस पक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व क्यों है? अब यहाँ बात आ गई इतनी सी कि हमने कहा भाई अन्न, तो ऋत का अन्न, इस समय ऋतु में क्या अन्न आ रहा है? देखिए जो हमारे यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ पर दूध मौजूद है, अक्षत मौजूद है, तो दूध की खीर बना दी, एक आहार हो गया। घृत मौजूद है, तो घृत में अन्न डाला तो उसकी पूड़ी बन गई। गर्भ में देखा तो इस समय अरबी आती है, घुइयां की कई अकेली एक सब्जी होती है, तो घुइयां आ गई। मूली आने लगती है, उसका कस बन गया। अब ये हुआ कि और कोई पौष्टिक चीज होनी चाहिए, तो दालें मौजूद हैं, तो काली जो दाल है उसका दही बड़ा बन गया, उड़द की दाल का। अब ये पूर्ण तरह से पौष्टिक आहार की एक थाली तैयार हो गई। अब हमने, पहले तो श्राद्ध की क्रिया ये थी कि पूरा श्राद्ध होता था, श्राद्ध में बंधु बांधव, घर खानदान सब इकट्ठे होकर, क्योंकि हैं तो सब एक ही ना, कोई अलग अलग थोड़े ही है ये। जब हम अपनी परंपरा को देखेंगे तो सप्त ऋषि परंपरा है, और सप्त ऋषियों का भी जन्म कहाँ से है? भगवान से। भगवान कह रहे हैं उसमें अध्याय में 10 में आया है कि महर्षि सप्त पूर्व चत्वारो मनुवत था, मदभाव मानसा जाता तेसाम लोग का इमाम प्रजा, ये प्रजा उसी का अंश है। तो हमने आहार बनाया और बंधु बांधवों के साथ हैं, और जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया उनको पूजनीय मान के उनके साथ हमने शेयर किया और कामना की कि हे प्रभु, जो हमारे संस्कार प्रारब्ध से आ रहे हैं, रास्ते में चलते चलते मलिन हो गए हैं, वो साफ हो जाएं। इस श्रद्धा में हमने काक को देने की परंपरा रखी। आकाश में जो उड़ने वाले पक्षियों में काक कहाँ आता है? काक का किस्सा अरण्य कांड में आता है। जयंत का बेटा प्रार्थना टेस्ट लेने की भगवान का, और चोंच मार के भागा, तो उसकी जो हश्र हुआ वो देख लिया हम। बाबा मानस में भी कह रहा है, क्या कहता है? बायस फलिए अति अनुरागा, होए निरामे सकबहु की कागा। अब देखिए, एक कबूतर है और एक कौवा है। कबूतर भूखों मर जाएगा,
कंकड़ पत्थर खा लेगा पर नहीं खाएगा, हैं? कभी भी आमिष भोजन नहीं करेगा। तो ये परंपरागत ये रखा कि जो 5 यज्ञ हैं, द, द, अ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, बल्वेश्वर यज्ञ, इसमें इन सब का भाग निकाल करके हमने शेयर किया और हम आनंदित हुए कि जीवन में एक हमें अवसर मिला अपने पीढ़ी को, जिस अंश से हम आए हैं उसकी जागृति, उसके ज्ञान लेने, उसमें जो कुछ अंश विद्यमान थे, जब हम उनको याद करते हैं तो हमारी जो मेधा है, जो बीच में रास्ते में आते आते घट गई है, ये उस एपेक्स को पा लेती है। ऐसा करके ये श्राद्ध पक्ष का लेख है। ये कहना कि मरे मराए का श्राद्ध कर रहे हैं, ये ऐसा कभी दयानंद सरस्वती ने नहीं कहा। लेकिन परंपरागत तौर से उसको इतना ज्यादा कहा गया। आर्य समाजी धन देने में, दान देने में सबसे पीछे हैं, पौराणिकों का ही खा रहे हैं और उन्हीं को गाली देंगे कि मूर्ति नहीं है, ये नहीं है। ये आर्य समाज की बात नहीं है। समाज में दयानंद सरस्वती ने खंडन का आधार ये नहीं दिया था, खंडन का आधार ये दिया था कि अल्फाबेट से मूर्ति शुरू करो। और आचार्य श्री ने इसलिए इस्तीफा दे दिया आर्य समाज से, मथुरा के से, और गायत्री की प्रतिमा स्थापित करके, और देखिए गायत्री मंत्र का कैसे उन्होंने साधना रूप में पुनश्चरण की व्यवस्था की। बच्चे को सिखाते हैं तो किताब में ए फॉर एप्पल लिखाने के लिए है, धीरे धीरे उसका भाव जब प्रगाढ़ होने लगता है तो वो भीतर घुसने लगता है, फिर हमें भी देखने लगता है कि ये तो भाई लवादा ही लवादा है, अंदर तो कुछ माल और ही और है, ये इतना कुछ अलग ही चीज है। तो ये श्राद्ध की ये जो परंपरा है, ये जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमको बहुत ऊंचे ले जाता है, बहुत पीछे ले जाता है, स्रोत से ले जाके टकरा देता है। अब पक्ष की बात आई, ये इस कृष्ण पक्ष में ही क्यों है? तो गीता का अध्याय 8 कहता है, जब अर्जुन ने साथ में सवाल खड़े कर दिए, साथ में भगवान ने बताया कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ते ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्न अध्यात्मम कर्म चाखिल और साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले विदु युक्त चेतसा। जब ये 2 बातें कह दी तो अगला आदमी भड़बड़ा गया, कहा जी कौन सा शब्द विज्ञान महाराज आपने बता दिया, मुझे तो साफ साफ बताओ, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, और अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञम कथम कुअत्र देहे अस्मिन मधुसूदन। महाराज बताओ तो सही जी, क्या बवाल आपने छेड़ दिया। तो भगवान ने सगुण साकार, सगुण निराकार दोनों की प्रार्थनाओं को स्वरूप बता के और एक छोटी सी विधि बता दी कि ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंतीम स याति परमाम गतिम। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए कहा कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते यदो रात्रि विदु भजना। जो चतुर्युगी ब्रह्मा की 1000 की साल को समझते हैं वो इसको समझ सकते हैं। इसमें पूरा विज्ञान है, काल का विज्ञान। टाइम क्या देखें, बात हो सकती है क्या? नहीं होगी टाइम ठीक है सच। इस, अच्छा हाँ, इसमें विस्तार से तमाम आपने 740 स्रोतों में कहीं ना कहीं सुना होगा कि सृष्टि में काल कैसे चलता है, सतयुग से कैसे त्रेता आता है, कैसे द्वापर आता है, कैसे कलयुग आता है, कैसी क्रियाएं चल रही हैं। तो इसमें भगवान ने इशारा किया है, उसी बात को मैं इस कृष्ण पक्ष की बात को ऐसे रखता हूं जो भगवान कह रहे हैं, और हम लोग भी अभ्यास करके देख लेते हैं कि हमारा कुछ काम बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, इसमें भगवान कहते हैं कि पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्या शिष्टान्त सर्वभूतानि एदम धारयते जगत। कहते हैं कि 2 रास्ते हैं, एक कृष्ण पक्ष का रास्ता है, एक शुक्ल पक्ष का रास्ता है।
तो शुक्ल पक्ष के रास्ते की आराधना हम सब लोग करते हैं, अग्नि नय सुपताराय अस्मा। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो शुक्ल पक्ष का रास्ता है और कृष्ण पक्ष का, मैं दोनों का वर्णन करता हूँ। बहुत छोटी सी बात कहते हैं, देखिए। पहले शुक्ल पक्ष की बात कहते हैं। अग्निर्ज्योति अह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ये जो शुक्ल पक्ष का रास्ता है, इसमें पहले अग्नि, और अग्नि में ज्योति, और ज्योति में शुक्ल पक्ष, और उत्तरायण। जैसे महाभारत काल में भीष्म पिता उत्तरायण का इंतजार करते रहे, काल देश से भेग से। और जब वो ऐसे करके ब्रह्म के साथ जब ब्रह्मा मुक्त होते हैं, तब जाकर के वो मुक्त हो जाता है ब्रह्म के साथ। अब इस पक्ष की बात आती है, कृष्ण पक्ष की। धूमोराति तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, इस मार्ग से जब जीव जाता है तो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके, यानी चंद्रमा माने पितरलोक, और फिर आप वापस आता जाता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि शुक्ल कृष्णे गति हे ते जगत शाश्वते मते एक याति अनावृत्यम अन्यावर्तते पुनः। एक रास्ता ऐसा है जहां वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, दूसरा रास्ता ऐसा है जिससे आना ही पड़ेगा। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। जो इन दोनों रास्तों को जान भर लेता है, अब वो इस संसार की चीजों से मोहित नहीं होता। तो इसको यूलोगाइज करते हैं, अंतिम क्षण कहते हैं कि देखो भाई, जो कुछ भी शास्त्र वेद में कहा गया है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव और दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो वेदों में कहा गया है, यज्ञ तप और दान के, उन सबको पार योगी कर जाता है। अब देखिए, योग शास्त्र में, ये गीता स्वयं में ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है, लेकिन यौगिक वर्णन में इसका कहाँ जिक्र आता है राजयोग में? क्योंकि विषय तो हमारा राजयोग का है। राजयोग का मतलब छुपी छुपाई बातें ये हो रही हैं, छुपा छुपी खेलते हैं जैसे, ये वो सब बातें हैं जो बाहर स्पष्ट नहीं है। भीतर की बात बाहर खुलासा करना, ये सब भगवान की बातें हैं। क्योंकि भगवान का एक ही बात है, गोपनीय स्वभाव है। चुपचाप बैठे हुए नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, इसी स्वरूप में है। तो इसमें जो छुपी हुई बात है वो ये बात है कि जो इस मार्ग पर चले हुए लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारा मूलाधार है, जहां पर चेतना 3.5 चक्कर लगा के बंधी हुई है लिंग भूलिंग से, जब वो ऊपर उठती है तो इस स्थूल शरीर में ये जो मस्तिष्क का एक्सटेंशन है, रीढ़ की हड्डियां होकर नीचे तक जा रहा है, जब ये ऊपर उठती है तो ये स्थूल शरीर डोमिनेंट जो भाग है जत्रु तक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का जो हिस्सा है, इसे जब ऊपर उठती है तो फिर ये इस गर्दन के माध्यम से फिर मस्तिष्क के प्रवाह में प्रवेश करती है, नीचे से ऊपर तक। जब नीचे से ऊपर उठती है तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, जो छोटा ब्रेन कहते हैं, इससे टकराती है। और इससे टकराने के बाद ये जो हमारा पूरा ब्रह्मलोक है, ये देखिए गर्दन से ऊपर का हिस्सा, इसको साधारण हिस्सा मत समझिए। नीचे कारखाना फैक्ट्री है, ऊपर सारा कमांड है। जितनी भी इंडिया देख रही है बाहर को, वो सब नीचे गवर्न किससे हो रही है? तो उसमें कह रहे हैं कि ये दो नाड़ियां जा रही हैं, जैसे दो नासिका चित्र हैं, एक हाय एक हाय, एक सूर्य एक चंद्र स्वर है।
तो ये कहते हैं कि जो योगी अभ्यास में लगा है, सतत इसने अपनी नाड़ियों को पहचान लिया है और नीचे से के ऊपर जा रहा है, तो जब सुषुम्ना में प्राण जाते हैं तो वो फिर हा के मार्ग से, यानी अग्नि का जो मार्ग है, शांत भाव से उससे जब ऊपर उठ के निकलते हैं और ब्रह्मरंध्र से जब प्राण निकलता है, तो वो फिर अब इसमें फंसा हुआ नहीं रह जाता। लेकिन अगर चंद्रलोक से जाता है तो चंद्र में इसमें घुमड़ के इसी में रह जाता, तो उसकी चेतना इससे मुक्त नहीं होती। ये जो स्थूल शरीर की हमारी चेतना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की, इसी में घूमती है। तो अब अंत काल में उसका जो भाव है वो किसी भी तरह से इससे हटके हो नहीं पाता। भगवान इसमें बराबर कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति तजन देयम स याति परमाम गतिम। उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ये इसमें निर्देश दे रहे हैं। तो श्राद्ध पक्ष के जिस भाव से श्राद्ध किया जा रहा है, देखिए अन्न जो है वो, उसके बिना कोई जीवन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इस शरीर में अन्न मुंह में डालने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। कान में कुछ नहीं डालेंगे, कान में गंडा पड़ेगा, ये सुनने का इच्छा होगी सुनेंगे, नहीं उठा के बंद कर लेंगे। आंख देखना चाहेगी देखेगी, नहीं देखेगी। नाक सूंघना चाहेगी, सूंघेगी नहीं सुनेगी। ये पंच ज्ञानेंद्रियों की जो स्पर्श हैं, इनमें सबसे जो प्रबल है वो रचना है। ये सुरसा है, इनकी माता है। ये जो है कहेगी लाओ बेटा, थोड़ी देर बाद कहेंगे लाओ बेटा, लाओ बेटा। है ये अग्नि साथ जो हो रहा है, ये भस्म करके इसको मांगने लगेगी। आप सिवाय जीवन में यहाँ आकर के इसमें डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शरीर के अंदर कोई अधिकार आपका नहीं है। जो चेतना का अधिकार ऊपर आपका दिया हुआ है, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, कृपा साध यही है कि किसी तरह से आप में मुमुक्षुत्व का भाव जागृत हो जाए, हैं, और मनुष्य का शरीर मिल जाए, महाजनों का संसर्ग मिल जाए, तो शायद कुछ काम बन जाए। तो आज के इस पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, जो श्राद्ध की अवहेलना करके कर रहे हैं या श्राद्ध को निषिद्ध कर्म मान रहे हैं, अगर उनकी चेतना चेतन होगी तो निश्चित रूप से उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई अन्न क्षेत्र से बड़ी कोई चीज नहीं। सारा संसार चिड़िया से लेकर के चींटी से लेके ब्रह्मा तक है, अन्न से ही प्राप्त हो रहा है और अन्न में ही है। फिर उससे ही प्राण है, उससे ही फिर स्मर है, उससे ही फिर आशा है, फिर उसी से ही सब काम है, उसी से आवागमन है। ऐसा करके इस श्राद्ध भाव से ये जो 15 दिन है, ये तैयारी के हैं। किसके? जब नवरात्रि पहली तारीख से प्रारंभ होगी, अगली प्रतिपदा से 9 दिन का, जब महाकाली हैं और महालक्ष्मी और महासरस्वती से आप्लावित ये शरीर तैयार किया जाएगा चेतना को और ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए। तो ये श्राद्ध उसकी भूमिका है, जैसे किसी भी शास्त्र की भूमिका होती है, तो ये श्राद्ध उसकी भूमिका है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। तो इस आश्विन पक्ष में ये विशेष श्राद्ध पक्ष का, इस कृष्ण पक्ष में, इसीलिए ऋषियों ने और पौराणिक धारणा से इसको हमारे लिए एक व्यावहारिक कदम और मार्ग बना के दिया कि भाई अन्न तो आप खाओगे ही, अन्न ऐसा नहीं कि बिना अन्न के सोओगे। सब जीवंत प्राणियों में अन्न का ही प्रभाव है। तो अन्न के प्रभाव से ही बनावे मन अन्न जैसी इंद्रियों से कर्म सब भोग भोगवाते हैं। जितने उपाख्यान हैं, इंद्र विरोचन गए तो उन्होंने पूछा महाराज कुछ बता दो। उन्हें कुछ नहीं, तपस्या करो। 32 साल तपस्या की तो क्या पाया? कि यही पाया कि अन्नम ब्रह्म। तो विरोचन तो मान गए कि भाई चलो डोले बनाएंगे, कुश्ती करेंगे। हैं, इंद्र को लगा अन्न तो ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर गए, उन्हें क्या है, उनकी और तपस्या करो। फिर 32 साल की, उनके प्राणम ब्रह्म, क्योंकि अन्न है तो प्राण है। तो प्राण गया उनकी। अच्छा,
तो फिर आए महाराज, प्राण तो नहीं हो सकता, प्राण तो ठंडा गर्म होता रहता है, कभी छोटा हो गया कभी कुछ हो गया। तो कि क्या है कि और तपस्या करो, फिर 32 साल तपस्या की। तो बोलेगा मनो ब्रह्म, होने की मन भी कोई बात पक्की नहीं कहता है, दाएं बाएं कहता है, हैं? तो बुद्धि ब्रह्म है, उन्हें बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तो महाराज ये खुद स्वयं ही ब्रह्म। ऐसे पंचकोशातीत होकर के देवताओं को भी ये ज्ञान की आवृत्ति हुई। तो यज्ञ दान और तप 3 कर्म की भगवान ने कहा कि ये नहीं छोड़ने हैं। असली यज्ञ क्या है? यज्ञ का एक स्वरूप यजुर्वेद में है, जिसको हम लोग आर्य समाज की पद्धति से हैं हवन के रूप में करते हैं, और देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ और आदि यज्ञों की हम उसमें अवधारणा करते हैं। यज्ञ है क्या चीज? 2 शब्द से बना है। अब हम कितनी टाइम हमारे पास है? टाइम कुछ टाइम है तो बात करते हैं। टाइम समय है हाँ पूरा जी। ठीक है, 10 मिनट है ना? है, दस और मिनट है? ज्यादा है, ज्यादा है। याद है? अच्छा ठीक, गुड गुड गुड। हाँ, देखिए यज्ञ क्या है। इस यज्ञ की अवधारणा से पूरा हमारा समाज प्लावित है। 2 शब्द से मिला है, बना है, या और जी हाँ। या क्या है और जी हाँ क्या है? देखिए, गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है ओम भूर्भुवः स्वः। हम लोग सब पारंगत हो गए हैं कि भू क्या है, भुव क्या है, स्व क्या है। सब हमारी चेतना में स्थिर हो गया है कि भू प्राण है, और भू अपान है, और स्व जो है वो बयान है। मंत्र करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, भू अग्नि प्राणाय स्वाहा, भूर्भुवः अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। तीनों को मिला के करने लगते हैं, फिर ऐसा हम लोग वचन वचन करते हैं। यह क्या है और जी हाँ क्या है? देखिए, जब चेतना नीचे से ऊपर जागृत होती है, तो यहाँ बैकरी से उद्यत होती है, और बैकरी के नीचे नीचे डिब्बा बंद है। बैकरी की किसी की जो है वो बांह से कोई आवाज नहीं निकलती है, किसी के हार्ट में से कोई आवाज नहीं आती है, किसी के जो है कि नाभि में से आवाज नहीं आ रही है, हैं? इसका जो प्रादुर्भाव है कंठ से ऊपर हो रहा है। और कंठ क्या है? आकाश का क्षेत्र है, और आकाश में ही शब्द की ध्वनि हो सकती है। तो जिस शब्द के सहारे हम चल रहे हैं, उसमें या क्या है और जी हाँ क्या है? देखिए, कंठ से जब ध्वनि निकलती है, तो कोई भाषा बोलेंगे आप, डैम एनी लैंग्वेज, क्या ध्वनि निकलेगी कंठ से? सूत्र कहता है अकुह विसर्जनीय कंठ्या। कंठ से जो ध्वनि निकलेगी, उसमें अ, कु, को मीन्स का, खा, गा, घा, ङ, ह और विसर्ग। ये ध्वनिया का क्षेत्र जो ये आकाश का क्षेत्र है, और ये कंठ है। उसके बाद जब चेतना ऊपर को उठती है नाड़ियों में, नाड़ियों की संख्या तो सबको पता है, आप विज्ञ हैं कि एक नाड़ी में से 72,000 नाड़ी, 72,000 में से 10,000, 10,000 में से 10,000, इतना बड़ा विज्ञान नाड़ियों का है। तो कहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे, कहाँ उसके पाथ को ढूंढेंगे, कहाँ उसकी ऊर्जा को ढूंढेंगे? उसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ ही अनुभव में लाने की चीज है। तो यह क्या है? देखिए, ऊर्जा को जब ऊपर ऊर्जा उठती है, तो दूसरा स्वर जो प्रस्फुटित होता है वो ई है। तो दूसरा सूत्र कहता है ईचु यसा, ईचु यसा, ई तो स्वर हो गया, तो चा छ जा झ या, और या और शा, सा कौन सा? शांति वाला। तो ये तालु में चला जाएगा। आप अभ्यास करके देखिए, कभी किसी साधना क्रम में आप जीव को तालु से लगा लीजिए, तालु से लगा के जितनी देर बैठ सके बैठिए, और ओम का जाप करिए, कोई और जाप करिए, राम राम कहिए, शिव राम कहिए, शिव कहिए, नमो नारायण, कुछ मुझ मत कहिए, मान हो जाएगी। तो ये देखेंगे कि जो या है, ये जब ज्या से जोड़ कर लेता है, तो ये भावनाएं उदित होने लगती है। ई ईस्ता की भावना है, च छ ज झ या,
और या। विशुद्ध में हम बोलते हैं यज्ञ, यज्ञ यानी ज्ञ और या। और वैसे पौराणिक और सामान्य भाषा में बोलते यज्ञ। शुद्ध तो यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ यही है कि तालु में जब जीव जाती है तो वो ऊर्जा में हमारा ईशता का भाव जगने लगता है। ईशता के भाव क्या है? ईश के 6 लक्षण है: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री और बल। इस भाव की जागृति हमें होने लगती है। तो यज्ञ जो परंपरा है, इसमें बैठ करके इकट्ठे लोग करके हम जाते हैं तो हमारे अंदर एक ही चीज प्रबल भावना पैदा होती है कि जैसे परमात्मा ऐश्वर्यवान है ऐसे हम भी ऐश्वर्यवान बने, धर्म के रास्ते पे चलें, मेधा हमारी पूर्ण हो। और कैसे हो? वैराग्य भाव से हो। ये ना हो इकट्ठा होकर समेट के रख लें, बोझ को ढोएं और चलते समय ये खतरा खड़ा हो जाए कि इसे कैसे पकड़ाएं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और श्री और बल। क्योंकि ये जो लक्षण है, ये लक्षण रजोगुण जब सतोगुण के साथ मिला रहता है तब ये प्रबल हो। तो ये दूसरी अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था इसे ऊपर जाती है तो ये जो जिह्वा है ये जब ऊपर टच करेगी, इसको अनुभव किया होगा कभी कभी। और जो ब्रह्मरंध्र में से रस निकलता है जो आते आते मुंह में फिर लार में परिवर्तित हो जाता है, ब्रह्मरंध्र का जो रस है वही अमृत है। और ये लोक में आकर के यानी कि मुंह में आकर के अमृत का ही आनंद देता है। अगर आपके आहार में जितनी लार है उतनी पूरी मिल जाए तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अस्वस्थ नहीं कर सकती है। अस्वस्थता का एक ही राज है कि जो अमृत है उसका पान ही नहीं किया, लार का कोई महत्व ही नहीं समझा। वो टपका हुआ अमृत है जो जमीन पे आके गिर रहा है। कभी खेचरी मुद्रा लगा के पीछे थोड़ी देर अभ्यास करिए तो देखिए कैसे ब्रह्मरंध्र में से अमृत टपक रहा है। और वो काम की चीज है आपके, आप बना नहीं सकते। किसी कारखाने फैक्ट्री में जो है लार नहीं बनाई जा सकती है। तो ये सूत्र कह रहा है ऋतु रसा मूर्धन्य। तो मूर्धा है जो ये स्थान है, मूर्धा का स्थान जहां हम चोटी बांध लेते हैं, इसमें जो स्वर विज्ञान से जो दुनिया पहुंचती है ऋतु रसा। ऋ ऋषि वाला ऋषि और टू में टा ठा डा ढा अणा, टन 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 ही बोलता है जो, जिसका वाचन सामान्यतः पश्चिम की भाषाएं नहीं कर सकती। पश्चिमी भाषाएं उनमें इनका प्रयोग लगभग लुप्त है। वो टा नहीं बोल सकते कि ज्यादा कहेंगे दा, था, थो, 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 तो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? कि ये जिह्वा ऊपर जाके ब्रह्मरंध्र तक छुएगी तब इसका रसा का आनंद लेगा। रसा कहते हैं, रसा ले लो भाई, सब्जी में जरा रसा रसा दे देना भाई, गांठ वाली छोड़ दो, रसा रसा दे दो। हाँ? री टू रसा, री टू रसा, री टाठा टाठा र और सा, ये मूर्धन्या का विज्ञान है ध्वनि का, ऋतु रसा। अब ये जो दंत का स्ट्रक्चर है, जब ये इससे टकराती है, जिह्वा को कभी दंत के साथ रख के देखिए, अभ्यास करें जब करें मेडिटेशन का, जिह्वा को दांत से लगा लीजिए थे, देखिए क्या मजा आता है। लृ तू लसा, लृ तू लसा, लृ तू ता था दा धा ना, दंती सा। अब 5वां स्थान आता है ओष्ठ, उपधमानिया, उपधमानिया। ये उकार जो आ से मिलकर के ओम की ध्वनि में ऊपर ले जाता है चेतना को,
ओम, ओ क्या है? आ और ऊ को ऊपर ले जाने वाला प्लुत। ओम में तीन, में बीच में तीन का अच्छा लिख देते हैं, प्लुत, यानी बड़ी साउंड, दीर्घ से भी बड़ी। ओम खींचते हैं उसको। तो ऊ पू, ऊ में पा फा बा भा माँ, पापा बाबा माँ। और उपधमैया माने ये, इसकी मुख की जो मुस्कान है, जो अच्छे अच्छों को लोभित कर लेती है। एक मुस्कान मारी दुनिया अपनी है। और ये मुस्कान जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा विद्यमान है। इसलिए अगर प्रकृतिशाही है, फीमेल की अगर मुस्कान सामने आ गई, अब कोई बचा नहीं है इससे, चाहे योगी हो चाहे मुनि हो, क्योंकि प्रकृति वो अपना काम करा ही लेती है। तो ये उपदमानिया ये दिया हुआ है, ये करेक्टर केवल ह्यूमंस में है और सृष्टि के किसी जीव में नहीं है। कोई जीव मुस्कुरा नहीं सकता, बोल सकता है हाँ 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 ये करेगा, लेकिन वो ध्वनि नहीं निकाल सकता। तो असली बात आज श्राद्ध पक्ष में ये कहनी है कि परमात्मा ने ऐसा सुंदर यंत्र दिया है, कृपा करके ये नर तन दिया और इसमें ऐसा बाजा दिया कि कुछ न करके चेतना अगर ऊर्ध्वगामी होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जा रही है, तो इस लोक का जो आनंद है, निश्रेय और अभ्युदय, ऐसा नहीं है कि बाहर तब का इंतजार होगा, ये जीवन भी बहुत सरल और आनंदमय महसूस होगा। इसके जो समय मिला है उसका थोड़ा उपयोग कर लेते हैं। हम अच्छे से इसको जानते हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। पितर पक्ष की भाव का अर्थ हुआ कि जो चेतना उनमें थी और जो हिस्सा इन्होंने यहाँ छोड़ा, ये छोड़ा हुआ भूत जो हिस्सा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिब्बा है, बिना इसमें रख के ये चेतना कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, उड़ जाएगी, चल देगी, बाहर निकल जाएगी। अब इसको कहाँ मौका मिलेगा? मौका तो यही मिल रहा है ना, लेबोरेटरी है, एक्सपेरिमेंट करिए, आनंद लीजिए, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाइए। कैसे बनेगी चेतना, कहाँ जाएगी? अब इसके लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इसके लिए हम दर्शन शास्त्र देखते हैं। राजयोग में यही व्यवस्था है कि भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, इसका यही उपयोग है कि इसको भोग के देख लीजिए तो आपको अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। भोग अपवर्ग के लिए क्या चीज है? महर्षि पतंजलि ने कुल दो सूत्र दिए, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। ये जो तीन गुण हैं, ये ही 24 में बदल रहे हैं आपको भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए। विशेष अविशेष लिंग मात्र और लिंगानी, ये 24 तत्व हो गए। विशेष 16, अविशेष 6, लिंग मात्र और अलिंग, इतना सा ही स्वरूप है। और ये आपको जैसे माँ उंगली पकड़ के दे देती है, ऐसे ये रहस्यमयी प्रकृति है, इसको हम रोज गाली देते हैं, अविद्या है अविद्या है अविद्या है, फलाना है, ये कर रही है वो कर रही है, हैं? यही आपको उंगली पकड़ के रास्ता भी दिखा देती है। पतंजलि इसलिए महर्षि कहते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, वरना ये जो 5 वृत्तियां हैं उनमें, लेकिन वृत्तियों को महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये दोनों तरह की हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट तो तब है जब आपके काबू में नहीं है, और अक्लिष्ट तब है जब आपको मजा देंगी। बालपन का शरीर, जवानी का शरीर, अब बुढ़ापे में आके पता लगता है कि कितना मजा दिया था उसने। अब लगता है, अब कहते हैं भाई जवान हो जाए, कोई अगर ये कहते आप तो जवान लग रहे हैं, तो कैसे बाँसें खिल जाती हैं? हैं? क्यों? उसकी अनुभूति होती है कि भाई अब मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, अब वो काम नहीं कर रही हैं। इंद्रियां तो अपना काम कर रही हैं, वो कह रही हैं अब तुम्हारा काम हो चुका, तुम अपना रास्ता ढूंढो, मैं तो स्वयं ही विड्रॉ कर रही हूँ। तो इंद्रियों की कमी नहीं है कोई, वो तो स्वाभाविक रूप से उनका विड्रॉल है। ये शरीर मिला ही भोगा पर के लिए, आप नहीं करेंगे तब भी आपको देगा, लेकिन आप मानसिक विकल्प से अगर चिपके रहेंगे तो आपका कुछ हो नहीं सकता।
अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। इसलिए भगवान बिल्कुल डंडा ठोक करके कहते हैं कैसे जीवन जियो कि योग संन्यस्त कर्माण और ज्ञान संचिन्न संशयम, दो तरह के भाग, योग और ज्ञान है। और आत्मवंतम न कौनते निबंधनती। अब कहा कौन बांधेगा उसे? अरे जो बांधे तो छोड़े, स्वयं ने बांधा स्वयं से छूट गया। तस्मात अज्ञान सम्भूतम हृतस्थम ज्ञानास्तिनात्म। इसलिए अज्ञान से ये चीज, जो अधूरे ज्ञान से चीज पैदा हो गई, ये शरीर हमारे नुकसान का है। अरे नुकसान का होता तो होता क्यों? कोई भगवान हमें नुकसान की चीज देंगे क्या? क्यों लाए यहाँ पर? तीन चार सवाल बराबर मन में आते रहने चाहिए कि हु एम आई तो दुनिया पढ़ रही है, वाट फॉर एम आई, वाट फॉर एम आई। भाई इतना साफ दिखता है कि यहाँ पदार्थ ही पदार्थ है। 12 तरह के यज्ञ बताए, पदार्थ ही पदार्थ है यहाँ। और पदार्थ को तोड़ के देखो तो ऊर्जा है, और ऊर्जा देखो तो क्या है? इम्पल्स है, भाव है उसमें। जितनी ऊर्जा गहरी होती जाती है, भाव उतना ही प्रगाढ़ होता जाता है। अब भाव के बाद क्या बचा? उद्देश्य बचा। ये वो भाव इम्पल्स है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब चेतना में ये जागृति हो जाए किसी किसी काम के लिए आए हैं, पकड़ लो काम। और श्राद्ध का जो पक्ष है, ये पितरों में जो हमारी श्रद्धा होती है, और जब हम उसको क्रिया भाव से लेके चलते हैं, जैसे निष्काम कर्मयोग करते हैं, तो श्राद्ध में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सम्मिलित रूप से सब पितरों का, देवों का आशीर्वाद हमें स्वाभाविक रूप से चेतना में मिल जाता है। और वो हमारे सामने मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसी तरह से खड़े होते हैं जैसे अंदर गुप्त रूप में, गोपनीय रूप से विद्यमान है। अंश तो उनका पूरा पूरा है ही है, कहीं चला थोड़े गया है। कालांतर और देश के से भाव बदल गया है। काल के हिसाब से, देश और काल के हिसाब से परिवर्तन इसमें आया। जैसे हमें स्वयं में परिवर्तन आया, बच्चे थे, जवान हुए, अब समेट रहे हैं सामान को। तो श्राद्ध पक्ष अति महत्वपूर्ण पक्ष है। ये आगे की नवरात्रियों की तैयारी का एक प्रीकर्सर है। इसको श्रद्धा से, युक्त तरीके से जो विधियां बताई हैं, उनसे जो लोग आप्लावित होते हैं, उनकी चेतना को एक स्वाभाविक मार्ग आगे के लिए मिलता है। तो आज के श्राद्ध पक्ष में आचार्य श्री ने हमें जो प्रेरणा दी कि बेटा तुम ये बात कहो, तो उनसे जो सुनते रहते थे, सुनाते रहते थे, आज हमने वो यूं की तो उतार दी है। अब हम पे अपनी कोई नहीं है बात कहने के लिए। नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश संगीत साहब। सब लोग ऑलरेडी अनम्यूट हैं, फिर बाद में दो सब हमारे आदरणीय देव ऋषि साहब बोलेंगे, और किसी को कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं। वैसे आपने जो एक जगह बोला, जो एक क्रिया है जिसमें कि तालू को हम पीछे ले आते हैं अंदर जाके, और उसमें से अमृत टपकता है, तो उसका कोई अभ्यास का समय होगा ना? कितने टाइम बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद? क्योंकि इसका अभ्यास भी तो एक लंबे समय के बाद ही। अरे एक दिन करके देख लो ना। क्या एक दिन में टपक जाएगा? देखो सही करके, मैं कहा बताऊंगा, तुम्हें सुनाने से थोड़ी टपकेगा। हम्म। अच्छा। चारपाई के चक्कर लगाने से थोड़ी सृष्टि होगी। हम्म। हम्म। तो करके देखो, फिर बताना अगले एपिसोड में। आप कहीं जा थोड़ी रहे, अच्छा। चिल्लाओगे बुरी तरह से। नहीं तो कहते हैं कि वो कुंडली जागरण का भी एक मार्ग है, मतलब अगर वो लग जाए, अमृत अगर आगने लगा। अरे तो कुंडलिनी जगी नहीं होगी तो ना हाथ चलेगा ना पैर चलेगा। कुंडलिनी तो जग गई है, 50 साल के हो गए, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, और 7 साल में ये उड़ना। मिनिमम चेतना तो हर एक में ऊपर तक आ ही जाती है। 7 साल में आचार्य रजनीश कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से सत्ता है ये। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, है 7 6 42, 7 49। 50 साल में काम लायक तो हर एक को आ जाती है। पर होता क्या है कि वो बाहर को देखता रहता है, भीतर को नहीं देखता। तो हमारे तो 7 दिन 63 हो गए।
तो आप तो पूर्ण ब्रह्म है। थोड़ा सा उल्टा लगाओ करके देखो मजा। हम्म। ये सब प्रैक्टिकल है, कोई वैसे इसमें कोई वैसे ये देखा कोई जाए बात तो नहीं है। इसके माध्यम से जो लोग ये कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता, तो वो हम्म। लोग ध्यान भी लगा सकते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा अरे अच्छा। ध्यान की तो ऐसी की तैसी, ध्यान अपने आप लगेगा, ध्यान से क्या करना है। हम्म। ध्यान तो हर समय है, ध्यान नहीं होता ये आप सत्संग शिविर कैसे चल रहा है। 5:50 तो सीधे खड़े हो जाते हैं आप। ध्यान लगाने की कोई चीज थोड़ी, ध्यान तो अपने आप लगेगा। हम्म। अगर पुरानी कोई याद आ जाए हम्म। स्कूल डेज के किसी फ्रेंड की, तो हम्म। ध्यान कितनी देर में लगता है। सही बात है। ध्यान तो स्वाभाविक इसमें लगा हुआ है। बस प्रेमिका ये है की उस ध्यान को एक दिशा में करना, एक प्रेमिका की दिशा में। याद आ जाए एकदम। हैं? प्रेमिका की याद आ जाए तो एकदम ध्यान लग जाता है। हमें नहीं पता प्रेम का, तो आप ही कह रहे हो। सब पता है आपको, सब पता है। आप आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये मत बोलिए कि नहीं पता। ये आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, मैं आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ, आपका दिल पढ़ रहा हूँ मैं। हमसे नहीं छुपा सकते कुछ आप। अच्छा, तो आज क्या बोलूं मैं, आपने तो आज सारा गोपनीय रहस्य सब बता दिया। आप अनजाने में सब कुछ बोल गए आज। आज वो दिन था, पितरपक्ष का बोलिए या श्राद्ध का बोलिए, आज आप जो नहीं भी बोलना चाहते थे आज वो भी बोल गए आप। ये सत्य है। और आपके पास अब कोई गोपनीय चीज नहीं रही, आप सब सब उगल दिया आज आपने। और हमने कितना उसको लिया अंदर, कितना पचा लिया, कितना अर्पण कर लिया, दर्पण कर लिया, वो हम लोगों पे निर्भर है। अब किस किस बात का शुरू करूं, मुझे तो समझ नहीं पड़ा। आपने त्रिगुणी से लेके, फिर उसके बाद आपने मतलब ये अन्न पे आप हमेशा, एक बात मैंने आपकी बड़ी नोट की है, अन्न पे आपने इतना महत्व दिया है। एक वक्तव्य में नहीं, बहुत बार। मतलब अन्न, आप जो है आज एक बात कही है, पहले भी एक बार कही थी, तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है। तो अन्न, मैं अन्न का भक्षण कर रहा हूँ या अन्न मेरा भक्षण कर रहा है, ये आज फिर आपने ये बात बोली है। ये गजब गजब की बात बोली है। और श्राद्ध पक्ष का ये जो आप आज जो आपने जिस तरह का महत्व बताया आपने, ये बड़ा साइंटिफिक बताया है। ये मैं भी ये विचार करता था भाई, हमारे पिताजी भी कहते थे जीते जी श्राद्ध कर लो। लेकिन जो आपने ये जो पितर का जो डीएनए की बात बताई है, और उनका जो ये आप कहते हैं ना मेरी पितर पक्ष में, मैं तो आज कई वर्षों से, मैं कई दशकों से मैं कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रार्थना में सब सब अपने पितरों को डेली लाता हूँ सुबह। मैं कई बार दिन में 5-7 बार सुनता हूँ, और उनको साक्षात उनका अपने आप को अनुभव करता हूँ मैं, जैसे गुरुदेव का भी करता हूँ मैं, अरविंद जी को भी बताया था। तो ये साक्षात होता है। लेकिन आज जो आपने एक जो बड़ा महत्वपूर्ण बात पाई है कि ये हमारे अंदर गोपनीय रूप से डीएनए के रूप में विद्यमान है। ये बात ये बात मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, जो आज आपने ये बता दी। ये सबसे बड़े रहस्य की बात आपने। डीएनए को सबको महत्व है, सबको पता है कि मेरे पिताजी का, मेरे दादा का, मेरे सबका है डीएनए। लेकिन वो विद्यमान है, वो असर कर रहे हैं। ये उनकी आत्मा तो नहीं है, वो तो मानते हैं। लेकिन ये डीएनए किस रूप में है, ये हो सकता है आप इस साइंटिफिक स्टडी की बात है कि वो डीएनए किस तरह हमको इफेक्ट कर रहा है, हमारे भाव को। कह रहे उनकी उनका 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 आशीर्वाद बोलिए, चाहे उनका वो हमें मिल रहा है, वो किस रूप में मिल रहा है, ये तो थोड़ा सा रेस की बात। और भी रेस में बात आ जाती है कि हो सकता है साइंस ने भी इसका आगे से नहीं किया होगा कि डीएनए किस तरह हमको इफेक्ट करता है। डीएनए हूँ यही यही का लोग बोलते भाई, ये देखना भाई, ये उसका बेटा है ना, उसका बा है, या डीएनए ले लो, वो यहाँ तक ही जानते हैं। लेकिन जो बात आज आपने बताई है, एक बड़ी गजब की बात बताई है। और जो भी 4-5 लोग सुनते, सब सब तो सुन नहीं पाएंगे, और पता नहीं बाद में भी ये सुनेंगे कि नहीं। लेकिन ये हम लोगों पे बहुत इसका असर होगा, और बाकी चीजों का असर तो होगा ही होगा। और सलाइवा का बात पहले भी आप 2-3 बार बोल चुके थे, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है कि ये सार ये अमृत है। ये अमृत है जो लार है, ये अमृत है। और इसका हम बहुत बार में हम कोशिश भी करते हैं, इसको व्यवहारिक रूप में भी लाने की हम बहुत कोशिश करते हैं।
पर्सनली मैं तो जरूर करता हूँ, आपकी बात को याद करके ही करता रहता हूँ। और बाकी आपने योग और ज्ञान की बात बताई, ऊर्जा भाव की बात बताई, ये व्हाट व्हाट फॉर आई एम। एक बात आप बताइए कि जो आपने बोला किस काम के लिए आए हैं, तो वो काम कर लो। अच्छा, मुझे तो नहीं पता मैं किस काम के लिए, कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं जानूं कि आज जैसे आजकल मैं कई बार सोचता हूँ ये अब अब हो गया, अब क्या, अब आप बचा क्या, अब क्या आनंद आ गया, अब खत्म, अब किस लिए है। आपसे भी मैंने एक बार दो बार पूछा, लेकिन आप बताइए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आप किस काम के लिए आए, मुझे तो अभी पता नहीं है। इसके लिए एक पूरा एपिसोड रखें। हाँ, क्योंकि ये यही एक, मेरे लिए तो यही एक बचा है, मैं जहां तक सोचता हूँ अभी तक ये मुझे मुझे तो क्लियर नहीं हुआ कि मैं किस लिए आया हूँ। और और यही एक बेचैनी है जो रग रग में है कि कभी कभी तो थोड़ी कर देती है, द्रवित कर देती है, कभी अचरज कर देती है। तो लेकिन फिर शांत भाव फिर लाते हैं भी, उसी की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा, जब रास्ता दिखेगा तो तभी दिखेगा। हमारे बस में तो नहीं है, ये तो प्राकृतिक है, कॉस्मिक है, कर्मों का फल है, जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। लेकिन आपने आज अद्भुत, आज के आपका प्रवचन का मैं सिर्फ बोलूंगा अद्भुत हुआ। और आप भी नहीं जानते कि आपने क्या क्या बता दिया, और बहुत ही आनंदमय हुआ। और मैं कहा चौधरी साहब भी कुछ जरूर बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये आज का भाव जो है ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आप मैं पहले पिछली बार मैंने आपसे प्रश्न किया था कि राजयोग क्या बता रहे हैं, है क्या चीज, मतलब कोई समझा नहीं कि ये बात है क्या। आज पता चली है, तो अगर आप इसी को ही राजयोग गोपनीयता को उतरे, जो गोपनीयता का आपने थोड़ा सा अंश तो आज दे दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भी देने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपसे मिलना था और हमने लेना था, यही वाली बात है। क्योंकि इसमें धन्यवाद तो प्रकृति का दीजिए, कॉस्मिक का दीजिए, का ये अवस्था आनी थी और आज होना था और हमें मिलना था। ये बड़ा बड़ा अद्भुत मिला, बड़ा दुर्लभ चीज मिली आज हमें। और इसके लिए अरविंद जी का भी, सबका, हम लोगों का सौभाग्य है, हम हमारे कर्म है जो हमें ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो इतना ही कह पाऊंगा। और किसी ने कुछ अपने शब्द बोलने तो जरूर बोले। हाजरीन, चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, जय विश्व बोल दीजिएगा जब कह रहे हैं तो आप, क्योंकि आप कई बार ब्रह्म लोक में चले गए थे आंख ऊपर करके अपना। नहीं, बहुत 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 साधुवाद तो कहेंगे ही राधे श्याम जी को। बहुत अच्छी बात बताई, और इस श्राद्ध पक्ष में ये जो बात बताई, कुछ रहस्यमयी बात, गूढ़ बात, उसके लिए धन्यवाद। और देव ऋषि जी को तो ये कहूंगा कि किस लिए आया हूँ, तो गार्डनिंग करने के लिए तो हैं ही आप। नहीं, बहुत तुच्छ है वो, बहुत बहुत छोटी चीज है वो तो, इतनी अरे तुच्छ, तुच्छ लक्ष्य मत रख जीवन का, बहुत तुच्छ है। छोटी नहीं है, छोटी नहीं है। आप उसमें सूक्ष्म रूप से देखिए, अगर आप खो जाते हैं उसमें, तो वो हो उससे जाता हूँ, बड़ी, लेकिन फिर वो, भी वो वो तृप्त नहीं कहीं हो से रही, कहीं का, ये चेतना वो, या आत्मा तृप्त नहीं हो रही, आत्मा वो की तृप्ति नहीं सारी हो रही सारी उसमें। प्रकृति तो उसी में है बस। और लेकिन आपका तृप्ति नहीं हो रही। विस्तार हो जाता है, विस्तार अनंत। आप अनंत तो है, अनंत, अनंत तक सब, तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद बस क्या है, वही है, उसी की तलाश में है। वही तो आनंद है, है। वही तो है कि हम अपने को जैसे अनंत बना जैसे लें। राधे श्याम जी बोल रहे थे कि मुस्कान है, हमें भी नहीं पता क्यों मुस्कान आ रही है, आप बताइए मैं क्यों आप, मुस्कुरा रहा हूँ, क्यों आपका अंदर यही तो है। खुशबू, मुझे कुछ नहीं पता। आप इसीलिए तो आए हैं कि अपने आप को अनंत बना दें, अनंत बना दें, अपना विस्तार कर दें, एक्सपेंशन कर दें, बस यही तो है, और तो ये कुछ नहीं। राधे श्याम जी का बहुत योगदान है, क्योंकि जब भी ये आए हैं, इन्होंने बहुत एक सूक्ष्म रूप से एक प्रेरणा दी है। फिर बाकी तो एक ठीक है, धर्म ग्रंथ पढ़ के उनको बोलना, वो बात अलग होती है, लेकिन ये राधे श्याम जी सी एक, जो मैं पर्सनली बात बोल रहा हूँ, ये भी रहस्य की बात बता रहा हूँ, ये बड़े एक सूक्ष्म रूप से जो हमको देते हैं, मैं वो ग्रहण करता हूँ, जो सभी बाकी वक्ता नहीं दे पा रहे। ये सूक्ष्म रूप से जो देते हैं, वो एक बड़ी दुर्लभ चीज है जो हम प्राप्त करते हैं। मैं ये साफ, अब चार जो भी लोग सुन रहे हैं, ये मैं ये इसका एडमिट करता हूँ ये, और इसके लिए इनका धन्यवाद करूंगा, या मेरी प्रभु की इच्छा है, ये मुझे मुझे मिलना था इनसे, इनसे मिलता है मुझे, बिल्कुल मिलता है।
आदरणीय अशोक कुमार शेखी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं अमृतसर से। राधे श्याम जी से भी 4 शब्द सुनना चाहूंगा। नहीं, हमारे वो तो बोल चुके। प्रतिक्रिया के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? शेखी साहब कुछ बोलना, शेखरी साहब हमारे अमृतसर हाँ से। जी। धन्यवाद जी। आज राधे श्याम दीक्षित ने काफी कुछ बताया है, वाकई बहुत ज्ञान की बातें करी हैं। और जो देव ऋषि जी बात कर रहे हैं, व्हाट फॉर आई एम हियर, ये हमारा जो मनुष्य जामा मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो तो और जो योनि है वो भी कर रहे हैं 84 लाख की योनियों में। तो जो मेन पर्पस हमारा मनुष्य जामने का है वो परमात्मा की प्राप्ति है। एक हमारे को ये मनुष्य जामा मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, परंतु हम छोटी छोटी चीजों में लग गए हैं, वो बात अलग है, तो इसलिए भटके हुए हैं। पर जब भी वो ज्ञान की बात आती है तो हमें एक ठोकर सी लगती है और हमें फिर याद आता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो हमें समय जरूर निकालना चाहिए उसके लिए। हमें सिर्फ कोशिश करनी है। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग सोल्स। और जब परमात्मा की मेहर होगी वो अपने आप ही खींच लेगा। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त कर लें, क्योंकि अध्यापक को हम परख नहीं सकते, हम उसकी परीक्षा नहीं ले सकते, वो हमारे से काफी क्वालिफाइड होता है। परमात्मा को सब मालूम है, अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो नेचुरली परमात्मा हमें अपने चरणों में जरूर लगाएगा, पर हमारे एफर्ट्स जरूर होने चाहिए उससे मिलने के लिए। और आज जो श्याम जी ने बताया, बहुत ही खूब बताया। मैं देव ऋषि जी से भी मतलब कि एक बात सहमत हूँ कि जो रहस्य की बातें उन्होंने बताई हैं वो बहुत ही गूढ़ है। अब उसको हमने आत्मशील करना है तो जरूर उसका फायदा हमारे को होगा। इन शब्दों से मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपने अपने विचार रखे, और सभी विचारों में जो आज हम एक बार कोई ना कोई शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मिलेगा। आप देखिएगा, उन विचारों में मिलता है तो देखिएगा। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं। बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं। बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं। दया हो, कमजोरी नहीं। दया हो, कमजोरी नहीं। ज्ञान हो, अहंकार नहीं। जो अभी हम लोग कह रहे थे कि किस लिए मनुष्य जीवन मिला है, अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन इसी पाया हुआ है। और जो आदरणीय देखिए साहब कहे, परमात्मा को प्राप्त करना। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने का तो सभी का ध्येय होता है। एक थॉट है कि ईश्वर तो सदा सदाए हैं, अगर साधना है तो मनुष्य को अपने आप को साधना है। भगवान तो सदा सदाए हैं, भगवान को क्या साधना है, भगवान क्या करना। अब भगवान कभी प्राप्ति नहीं। हाँ, भगवान कभी प्राप्ति किसी नहीं, भगवान को प्राप्त नहीं किया जाए, उसको ना, अनुभव करना है। वो तो ऑलरेडी सदा सदाए हैं। साधना तो 24 कोई घंटे प्राप्त नहीं कर सकता। 24 घंटे की असंभव साधना है। तो हमें ये अपनी हमारे करनी है ना। उपनिषदों में भी लिखा है, भगवान को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। 24 घंटे की साधना तो हमारी अपनी है ना, क्योंकि मन इतना ताकतवर, इंद्रिय इतनी ताकतवर है। सावधानी हटी, दुर्घटना हुई। जो जी अभी जी। आदरणीय डॉक्टर आदेश श्याम दीक्षित साहब कहते हैं ना, किसी महिला ने अगर हल्की सी मुस्कुराहट दी तो अच्छे अच्छे ग्रसित हो गए। वो है ना, सावधानी हटी, दुर्घटना हुई ना। हाँ, तो साधना तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ 24 घंटे की साधना हमारी अपनी है, किसी और की नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट थॉट है कि बाकी क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, हम क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञाना कर्मण गति के हिसाब से कर्म फल का जब सिद्धांत अटूट है, तो बाकी क्या कर रहे हैं वो कर दीजिए, हम क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जी जीवन जी। तो हमें बनाना है। चलिए साहब, जो हमारा थॉट चल रहा था, दया हो, कमजोरी नहीं। ज्ञान हो, अहंकार नहीं। करुणा हो, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। निर्णायकता हो, असमंजस नहीं। निर्णायक जी लेना कहो, असमंजस ना हो। अगर लोग आपकी अच्छाई को, देखिए लास्ट सेंटेंस, अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लगते हैं, अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लगते हैं, तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। अगर आप अगर आपकी समस्या समझने दीजिए, ये उनकी समस्या, हमारी नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें पूरा सभी को इसका निचोड़ मिल गया कि हम लोग क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस प्रकार से। चलिए साहब। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः